Matlabi PR story me Apka swapped high chapter 46 revealing the truth. A flat आगे, मॉम आई डिस्कवर्ड समथिंग बिग। मॉम वह जेनी और कोई नहीं बल्कि वह जैन है। मॉम इतने दिनों से वह अपनी असलियत छुपाकर सबसे झूठ बोलते हुए आ रही है। सैरन ने एक सांस में क्लारा के फोन रिसीव करते ही कहा। क्लारा ने जैसे ही यह खबर सुनी वो खुद भी एकदम शॉकड रह गई। उसे लगा उस दिन की तरह ही सैरन खाली बोल रही होगी, पर जब सैरन ने वॉशरूम में हाथ धोती जैन की फोटो सेंड की तो क्लारा शॉक रह गई। हाउ इज इट पॉसिबल मॉम, आई टोल्ड यू, पर आपने मेरा यकीन नहीं किया। मुझे उस लड़की को देखकर लग ही रहा था, बट मॉम डू समथिंग, उसे जीतने नहीं दे सकते मॉम, वह लूजर मुझसे नहीं जीत सकती, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। सैरन फोन पर पागलों की तरह चिल्ला गई। सैरन तुम क्या करने वाली हो, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, मुझे वहां आने दो फिर देखते हैं क्या करना है। सैरन का चिल्लाना सुनकर क्लारा ने कहा, पर क्लारा की बात को सैरन ने अनसुना कर दिया। नो मॉम, आई कांट वेट, मैं उसके जीतने का वेट नहीं कर सकती, मुझे पहले ही कुछ करना होगा। मॉम डोंट वरी, मेरे दिमाग में एक अच्छा है प्लान है, एक काम कीजिए, आप मुझे उसकी सारी वीडियो और फोटो सेंड कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। उसने इतने दिनों से जो तारीफ बटोरी है उससे से बुरी तरह उसका हश्र करूंगी, उसकी तो ऐसी बेइज्जती करूंगी कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सैरन ने एविल स्माइल देते हुए कहा और क्लारा का फोन कट किए वहां से बैक स्टेज की ओर आ गई। कुछ ही देर में सैरन के फोन पर जैन की पुरानी वीडियो और फोटेज थी, उन्हें देखकर सैरन शैतानी मुस्कुराहट लिए वहां से कंट्रोल रूम की तरफ चले गई। सैरन की प्लानिंग से बेखबर जैन ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा सबकी नजरें स्टेज पर जाकर ठहर गई। हर बार की तरह आज जैन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उससे कोई नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। चेहरे पर मास्क होने के बावजूद भी उसके लिए उसके फैंस और प्यार का पागलपन कम नहीं था। करीब आधी ऑडियंस उसके लिए वहां बैठी हुई थी। स्टेज पर उसके कदम रखते ही उसके फैंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका सबका प्यार और सपोर्ट देखकर जैन के अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत थी। हालांकि जैन अपनी सच्चाई यूं सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, पर अपने सच्चे फैंस से और अपने आप से वह और नहीं भागना चाहती थी। अपना नाम और एक अलग पहचान होने के बावजूद वह सालों से किसी और के नाम के सहारे उसने जिंदगी जी थी, और आज वक्त आ गया था कि वह दुनिया के सामने अपनी पहचान सामने लाकर खुद को और आथा को एक नाम और एक पहचान दे जो वह उसे कभी दे नहीं पाई थी। जैन ने परफॉर्मेंस के बाद सबको सच बताने का डिसाइड कर गहरी सांस लेते हुए गाने के स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। जैन को देख सारे ऑडियंस एक साथ ऑल द बेस्ट चिल्ला उठी। उन सबकी सपोर्ट को देख जैन ने उन सबको थैंक यू बोलकर आंखें बंद कर ली और गाना गाना शुरू कर दिया। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। Saba juv ve unig, kala pitch aya tu janak. Vo pia I na, pia I na. अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया। हर खता की होती है कोई ना कोई सज़ा, गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अब सभी गम अश्कों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिप से गए। जैसे ही गाना खत्म हुआ पूरी ऑडियंस साइलेंट थी, सबकी आंखों में आंसू थे। जैन की आवाज़ ने उनके अंदर के सारे इमोशन को बाहर ला दिया था। जो नहीं भी रोने वाला था उसकी आंखें भी नम थी। जैन की आवाज़ में सबको उसका दर्द नजर आ रहा था। सब लोग उस गाने की मेलोडी सुनकर उसमें इस कदर हो गए कि किसी को होश ही नहीं रहा। सब एकदम साइलेंट होकर सुन रहे थे, यहाँ तक कि किसी ने ताली तक नहीं बजाई। पर कुछ देर बाद जब एक बार तालियों का शोर शुरू हुआ तो वह भी खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। उन सबकी तालियों का शोर सुन जैन गहरी सी सांस लेते हुए स्टेज के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई, इससे पहले कि सारे जजेज जैन को कुछ कहते। स्टेज पर अचानक से पीछे की स्क्रीन पर एक आवाज के साथ एक वीडियो प्ले होने लग गई। अचानक से स्टेज पर इस तरह वीडियो प्ले होते देख वहां बैठी ऑडियंस, यहां तक कि सारे जजेज भी हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वहां हो क्या रहा है, सिवाय जैन के। अपनी आंखों के सामने आज सालों बाद वापस वही सारी तस्वीरें, वही ह्यूमिलिएशन देखकर जैन स्टेज पर ही लड़खड़ा उठी। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप उठे। वीडियो प्ले होते देख इससे पहले कि कंट्रोल रूम कोई एक्शन लेती सैरन हाथ में माइक लिए स्टेज पर आ गई। पहले वीडियो और फिर सैरन को वहां एंट्री लेते देख ऑडियंस पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उन सबका ध्यान अपनी ओर देखकर सैरन शैतानी मुस्कुराहट लिए जैन की ओर देखकर चैलेंज करते हुए वापस ऑडियंस की तरफ मुड़ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर ऑडियंस, ये जो वीडियो आप सब देख रहे हैं जिसमें ये लड़की के बारे में बताया जा रहा है, ये और कोई नहीं, इस मास्क के पीछे छुपी लड़की के बारे में। यह कोई जेनी वेनी नहीं है, ये जैन टेलर है।
ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं। ये लड़की एक फ्रॉड है जो सिर्फ 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट थी। और इस लड़की के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सबको नहीं पता। सैरन ने सबके सामने धमाका करते हुए कहा। उसके उस धमाके लिए पूरी ऑडियंस हैरान रह गई। सब के सब जैन ने चिल्लाते हुए जवाब मांगने लगे, पर जैन के बोलने के बजाय सैरन ने ऑडियंस के मन में और आग लगानी शुरू कर दी। यदि आप सबको मेरी बातों पर यकीन न हो तो आप गूगल कर देख सकते हैं, आपको जैन टेलर की न्यूज वहां मिल जाएगी। ये लड़की आपकी तारीफों के काबिल नहीं है, यह एक झूठी लड़की है। सैरन की बात सुन बहुत से लोगों ने सचमुच में गूगल करना भी शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सर्च किया उसमें जैन के बारे में बहुत ही बातें तो नहीं थी, पर 6 साल पहले जो कुछ हुआ था वह एक बिग ब्रेकिंग न्यूज थी। तो ऑफकोर्स सी बात थी कि वह न्यूज अभी तक थी। वहां बैठी ऑडियंस जैन की वीडियो को देखकर जोर से चिल्ला उठे। जो लोग कुछ पल पहले उसके स्पोर्ट में थे, सैरन के भड़काने पर एक एक कर उल्टा जैन पर चिल्लाने लग गए, उससे सवाल करने लग गए, यहाँ तक कि कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन में आ गए। सोई ने जैसे ही ऑडियंस को जैन पर चिल्लाते देखा तो वह वैनिटी वैन से दौड़ती हुई स्टेज की तरफ दौड़ गई, पर उसके वहां पहुंचने तक सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी। यहाँ तक कि जैक्सन भी आज वहां नहीं था। जैक्सन उसके साथ डिनर डेट के बाद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने जैनी उर्फ जैन से ना मिलने का सोचकर सिर्फ मारिया के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का डिसाइड किया, और इसीलिए वह आज स्टूडियो पर नहीं था। और उसका दूसरा ये रीजन भी था कि उसके पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जेसन भी आज वहां से गायब था क्योंकि जोई ने कल उससे आज शाम को जैन से मिलवाने का वादा किया हुआ था और वह उन्हीं तैयारियों में लगा हुआ था। जैन को जिस वक्त उनकी जरूरत थी वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जेसन भी आज वहां से गायब था क्योंकि जोई ने कल उससे आज शाम को जैन से मिलवाने का वादा किया हुआ था और वह उन्हीं तैयारियों में लगा हुआ था। जैन को जिस वक्त उनकी जरूरत थी वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सैरन का आधा अधूरा सच जानकर भीड़ पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी थी। सब जैन को बुरा भला कह रहे थे। अगर वहां सिक्योरिटी नहीं होती तो शायद वो लोग मारपीट पर उतर आते, पर सिक्योरिटी की वजह से जैन बच गई। जैन खुद भी इस वक्त इस हालत में नहीं थी कि वह कुछ समझा सके। वह खुद बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, पर उसके दिमाग में वह डर जो कुछ उसके साथ हुआ वह सब कुछ याद दिला रहा था। अपनी पास्ट की सारी उन बातों को याद कर जैन स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी, पर इससे पहले की वजह जमीन पर गिरती किसी ने उसे संभाल लिया। जब 47 जैक्सन्स डिलेम्मा। जैन ने पीछे मुड़कर देखा तो जैक्सन खड़ा था। उसे देख जैन कांपते हुए उसके गले जा लग गई। जैन को घबराया हुआ देखकर भीड़ के बीचों बीच से होते हुए उसे कवर कर वहां से बाहर लेकर आ गया। जैन को घबराया हुआ देखकर भीड़ के बीचों बीच से होते हुए उसे कवर कर वहां से बाहर लेकर आ गया। जैक्सन सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो भगवान का शुक्र था कि जैक्सन ने सही वक्त में आकर जैन को पकड़ लिया, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। जैक्सन सुबह से ऑफिस की मीटिंग में बिजी था। आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी तैयारी वह कई दिनों से कर रहा था और फाइनली जाकर क्लाइंट उनसे मिलने को राजी हुआ था। जैक्सन पिछले कई घंटों से उस मीटिंग में था। मीटिंग खत्म हुई तो उसके क्लाइंट ने डील साइन करने के लिए हाँ बोल दी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे यह डील आज ही साइन करनी थी क्योंकि शाम को वह क्लाइंट आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला था। क्लाइंट की ऐसी रिक्वेस्ट देखकर और वक्त होता तो जैक्सन एक बार में मना कर देते, पर इस बार यह प्रपोजल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वह खुद सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा था। जैक्सन जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट लिए क्लाइंट से मिलने उसके होटल के लिए जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आया, उसे मार्टिन का कॉल आ गया। यस मार्टिन, क्या हुआ? क्यों कॉल की इस वक्त तुमने? क्या कोई अर्जेंट काम है? अगर तुमने खाली की होगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मार्टिन की कॉल देख जैक्सन ने गाड़ी स्टार्ट करते करते रुकते हुए कहा। जैक्सन की बात सुन बेचारा मार्टिन का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन उसे कोसते हुए जवाब दे दिया, प्रेसिडेंट, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैंने अभी मिस टाइसन को बात करते हुए सुना, वह कह रही थी कि वह मिस जैन को डिस्ट्रॉय करने वाली है। उसके बाद मिस जैन के खिलाफ कुछ सबूत है जिन्हें वह सबके सामने रिवील करने वाली है। जैक्सन ने जैसे ही यह सुना वह भी जोर से चिल्ला गया, What are you talking? Is she out of her mind? मार्टिन, स्टॉप हर। उसकी कोई भी वीडियो चलनी नहीं चाहिए और गार्ड्स को वहां आने को कहो। उन्हें जैन के सिक्योरिटी में लगवाओ तुरंत। जैन को कुछ नहीं होना चाहिए। जैक्सन की बात सुन मार्टिन यस बॉस कहते हुए वहां से सैरन के पीछे पीछे आ गया, पर इससे पहले कि वह सैरन को रोकता, सैरन ऑलरेडी उसे सेट कर चुकी थी और उसके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि पीछे के सारे कैमरा भी ऑफ थे, इसीलिए कोई भी सबूत उसके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं कर सकता था।
दूसरी तरफ मार्टिन ने जैसे ही उसे जैन के बारे में बताया वह दौड़ता हुआ वहां से स्टूडियो के लिए निकल गया था, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही सैरन ने जैन का सच सबके सामने ला चुकी थी और जैसा एक्सपेक्टेड था वही हो रखा। उसने जैसे ही वहां पहुंचा भीड़ बेकाबू होकर चारों तरफ से उसे घेरे खड़ी थी। वह भीड़ के बीचों बीच अकेले घबराई हुई खड़ी थी। जैन को इस तरह खड़े देख जैक्सन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, भीड़ में से किसी ने जैन को बुरी तरह धक्का दे दिया। उसके धक्के से जैन एकदम से मुंह के बल लड़खड़ाते हुए गिर गई, पर इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती उसे दो मजबूत हाथों ने पकड़ लिया। डोंट वरी आई एम हियर, जैक्सन ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा और उसे अपनी बाहों में छुपाए वहां से बाहर की ओर लेकर चला गया। जैक्सन के इस छोटे से एक सेंटेंस ने जैन की सारी घबराहट, उसके अंदर का सारा डर पता नहीं कहाँ खत्म हो गया। उसकी बाहों में उसे ऐसा लगा जैसे यह उसकी बाहों में बुरी दुनिया से भी ज्यादा सुरक्षित है। जैन उसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़े उसके सीने पर मुंह टिकाए वहां से बाहर की ओर आ गई। जैक्सन जैन को सुरक्षित अपनी गाड़ी में लेकर आ गया। उसने जैन को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके कंधों पर अपना कोट निकाल कर डाल दिया और सामने से पानी की एक बोतल लेकर जैन के सामने रख दी। आर यू ओके? जैक्सन का सवाल सुन जैन साइलेंट खड़ी उसे देखती रह गई। कुछ सालों पहले उसने सेम यही चीजें सही थी, ठीक इसी तरह पहले भी लोगों ने उससे सवाल किए थे, उस पर ताने मारे थे, पत्थर मारे थे। तब उसके साथ सिर्फ जोई खड़ी थी और आज जोई के साथ कोई और इंसान भी था जो निस्वार्थ उसकी मदद के लिए सबके बीच आकर खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि उसे बचाने के चक्कर में उसे चोट तक लग गई, पर फिर भी जैक्सन बिना किसी की परवाह किए उसे बचाने के लिए उसके आगे आकर खड़ा हो गया। बचपन से जैन ने उम्मीद की थी कि कोई एक दिन इसी तरह उसके साथ खड़े हो, उसका साथ दे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। बचपन से लेकर कभी उसके डैड उसके साथ नहीं थे। जेसन ने उसका साथ दिया भी तो किस्मत ने उसे भी उससे छीन लिया। उसने कभी किसी आदमी की सुरक्षा, उसकी प्रोटेक्शन महसूस ही नहीं किया था। उसके लिए जो कुछ भी था आज पहली बार था। पहली बार जोई और उसके बेटे के अलावा कोई उसके लिए लड़ा था, उसके साथ खड़ा था। जैन को अपने सवाल के बदले खामोश देखकर उसने दोबारा सवाल किया। Agara tuma anakamfartabala fili kara rahi hotahama hospitala kale. जैक्सन की बात सुन जैन ने सिर हिला दिया। उसे ठीक ठाक देखकर जैक्सन के चेहरे पर भी सुकून आ गया। सोई को जैसे ही जैन के सही सलामत बाहर जाने की खबर मिली वह दौड़ते हुए बाहर आ गई। उसने स्टूडियो से बाहर जैक्सन की गाड़ी खड़ी देखी तो भागते हुए उसकी गाड़ी की तरफ चले गई। सोई ने शीशे पर जोर से हाथों से मार दिया। Jaina tuma thika ho, Jaina tuma yaham ho, Opana dakara, Zoe aka samsa mem silagai. सोई के चिल्लाने की आवाज सुन जैन ने दरवाजा खोला तो जैक्सन ने झट से उसके हाथ रोककर दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर जोई को अंदर बैठने को कह दिया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। जैक्सन की बात सुन जोई जल्दी से बैक सीट का दरवाजा खोलकर जैन के गले लग गई। उसे सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आई। जैन, माय लव, आर यू ऑलराइट? तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कहीं तुम्हें फिर कुछ हो गया तो। मैं बहुत घबरा गई थी जैन, बट थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं अपने लिटिल बनी को क्या जवाब देती। सोई ने फ्लो में बिना जैक्सन की किए जवाब दिया। सोई की बात पर जैन ने उसे आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखा। तब जाकर सोई को रियलाइज हुआ कि उसे वह सब नहीं बोलना चाहिए। शायद वह फ्लो में कुछ ज्यादा बोल गई। जैन के चेहरे पर टेंशन देखकर जोई ने बात पलट दी। हालांकि तब तक काफी देर हो गई थी। जैक्सन को पहले ही उसका कहा हर शब्द सुनाई दिया था, पर उसे जैन के बारे में ज्यादा पता नहीं था तो वह चुप था और चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था। उधर स्टूडियो में एक अलग ही माहौल हो रखा था। जो फैंस जैन के लिए थोड़ी देर पहले पागल हो रहे थे, अभी भला बुरा कह रहे थे, पर अब भी बहुत से लोग जैन का साथ दे रहे थे। धीरे धीरे वहां भला बुरा कहने वालों से ज्यादा जैन का सपोर्ट करने वालों की संख्या थी। यहाँ तक कि कंपटीशन का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। जजेज एंड डायरेक्टर के काफी डिस्कशन के बाद उन्होंने रिजल्ट एक दिन बाद अनाउंस करने का पोस्ट कर दिया। कुल मिलाकर फिलहाल के लिए सब कुछ गड़बड़ हो रखी थी। अपने दांव को उल्टा पड़ते देख सैरन गुस्से से पागल हुए जा रही थी। यहाँ तक कि उसने जजेस और बाकी सब से बहस करनी भी शुरू कर दी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सैरन ने अपने पावर और पैसे की ताकत दिखाने की भी कोशिश की, पर सब बेकार था। एन मौके पर वहां क्लारा नहीं आती तो शायद वह लोग सैरन को पुलिस के हवाले कर चुके होते, पर क्लारा ने आकर उसे संभाल लिया और उसे लेकर वहां से निकल गई। जैन की इस न्यूज की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। सोशल साइट्स पर हर जगह जैन के बारे में डिस्कशन हो रहा था। जैन की न्यूज ट्रेडिंग पर थी। हर कोई अलग अलग राय बना था, कोई कुछ तो कोई कुछ।
जैन के डैड मिस्टर जॉन को जब जैन के जिंदा होने की खबर मिली तो वह चौंक गए। इतने सालों बाद अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर उनके लिए शॉकिंग थी। पिछले कई सालों से वह सेरेन और क्लारा से छुप कर जैन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। करीब 3-4 सालों तक तो उन्हें उम्मीद थी, लेकिन जब इतने सालों बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चला तो उन्होंने जैन को डैड ही समझ लिया। लेकिन आज अचानक उसके जिंदा होने की खबर से वह ऑफिस से खुश होते हुए वहां से स्टूडियो के लिए निकल गए। लेकिन वहां पहुंचे तो क्लारा और सेरेन की बातों ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वह जैसे ही वहां पहुंचकर दौड़ते हुए पार्किंग एरिया से बाहर निकले, सामने से सेरेन चिल्लाते हुए आ रही थी। सेरेन का चिल्लाना सुनकर वह उसके बारे में पूछने के लिए जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, सेरेन के बात ने उनके कदम वहीं के वहीं रोक दिए। Moma, Vahabika, Fira Baka Kara Nikala Gai Moma I Vanta to destroy Hara. मैं उसे जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी मॉम डू समथिंग। मॉम 6 साल पहले की तरह उसे गायब कर दो हमारी जिंदगी से, जैसे 6 साल पहले किया था। मॉम पहले की तरह ही, जैसे उसे डैड के सामने बुरा दिखाकर हमने घर से निकलवाया, उसे इस बार भी ऐसे सबके सामने बेइज्जत करके इस शहर से वापस निकलवा दीजिए मॉम। मैं तो कहती हूँ उसे फिर से किसी झूठे केस में उलझाकर यहाँ से हमारी दुनिया से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ से कभी वह वापस भी ना आने पाए। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है मॉम। आई जस्ट हेट हर। Moma, Vahabika, Fira Baka Kara Nikala Gai Moma I Vanta to destroy Hara. मैं उसे जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी मॉम डू समथिंग। मॉम 6 साल पहले की तरह उसे गायब कर दो हमारी जिंदगी से, जैसे 6 साल पहले किया था। मॉम पहले की तरह ही, जैसे उसे डैड के सामने बुरा दिखाकर हमने घर से निकलवाया, उसे इस बार भी ऐसे सबके सामने बेइज्जत करके इस शहर से वापस निकलवा दीजिए मॉम। मैं तो कहती हूँ उसे फिर से किसी झूठे केस में उलझाकर यहाँ से हमारी दुनिया से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ से कभी वह वापस भी ना आने पाए। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है मॉम। आई जस्ट हेट हर। सेरेन गला फाड़कर चिल्ला रही थी। मिस्टर जॉन ने जैसे ही यह सब सुना तो वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। इतने सालों से वह जैन के गायब होने का दोष अपने सिर पर लेकर जी रहे थे, लेकिन आज जाकर पता चला कि उनकी दूसरी बेटी ने, उनके अपने परिवार ने ही उसे झूठ बोलकर घर से निकलवा दिया और उस पर सारा ब्लेम डाल दिया। जैन के साथ ये सब बुरा करने का सदमा सहना उनके लिए इतना बुरा था कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब 48 हिज डिलेमा। मिस्टर जॉन हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर ने बताया उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्लारा ने जैसे ही यह सुना इसके हाथ पैर कांप गए। उसे पता था ये सब उनकी वजह से हुआ है। शायद जॉन ने उनकी बातें सुन ली थी और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। आधे घंटे पहले पार्किंग एरिया में खड़े होकर सेरेन को इतनी जोर से चिल्लाते देख क्लारा उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर सेरेन का चिल्लाना कम ही नहीं हो रहा था। उन दोनों को कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे कोई खड़ा था। सेरेन और क्लारा ने पलटकर देखा तो दोनों जॉन को देखकर हैरान रह गए। उन्हें जमीन पर पड़े देख दोनों जॉन डैड चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ गए। आधे घंटे पहले पार्किंग एरिया में खड़े होकर सेरेन को इतनी जोर से चिल्लाते देख क्लारा उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पर सेरेन का चिल्लाना कम ही नहीं हो रहा था। उन दोनों को कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई, तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे कोई खड़ा था। सेरेन और क्लारा ने पलटकर देखा तो दोनों जॉन को देखकर हैरान रह गए। उन्हें जमीन पर पड़े देख दोनों जॉन डैड चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ गए। मिस्टर जॉन को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर दूसरी बार हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी हालत थोड़ी नाजुक थी। क्लारा उनके रूम के बाहर खड़ी चक्कर काट रही थी। उसे घबराहट हो रही थी यह सोचकर कि वह जॉन को क्या जवाब देगी। इतने सालों से वह सेरेन को बचाकर उसकी सारी गलतियों का ब्लेम जैन पर डालती आ रही थी। उसने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी जॉन की नज़रों से जैन को गिराने के लिए। तब जाकर वह आज सक्सेसफुल हो पाई थी, मगर सेरेन की वजह से उनकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। क्लारा को डर था कि यह सब जानने के बाद कहीं जॉन वापस से जैन को घर न ले आए, वरना उसकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। क्लारा ने जैन को घर से निकालने के लिए बहुत कुछ किया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सारा सच जानने के बाद जॉन उसके साथ क्या करेगा। वैसे ही जब से जैन घर छोड़कर गई थी उसके बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। कहने के लिए वो दोनों पति पत्नी थे, पर ज़्यादातर वक्त जॉन अपने ऑफिस में ही बिताते या बिजनेस टूर पर घर पर भी होते तो वह अपना सारा वक्त अपने स्टडी में रहते। उन्हें घर के मामलों से कोई मतलब नहीं था। हालांकि सबको यही लगता था कि उन्हें जैन की परवाह नहीं थी, पर क्लारा जानती थी कि जॉन किस तरह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दिन रात एक की थी। इसे बेखबर जैन जैक्सन के साथ थी। वह उसकी गाड़ी में सोई हुई थी।
मुश्किल से वह शांत हो रखी थी। स्टूडियो में आज जो कुछ भी हुआ था उसने एक बार फिर जैन की बीती कड़वी यादें आंखों के सामने आ गई। उसने पास्ट में जो दर्द सहा था उसका असर आज तक उस पर था। वह सारी यादें उसके लिए किसी बुरे सपने की तरह थी जो हर बार उसके सपनों में आकर रात रात भर उसकी नींदें छीन लेते। कई बार तो उसके लिए सोना मुश्किल हो जाता। सोई ने जैन को सब कुछ सफ़र करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। वह जानती थी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसका कितना गहरा असर जैन की जिंदगी में पड़ा था। जोई जैन को लेकर बहुत परेशान थी। उसने मुश्किल से जाकर उसे शांत किया था। सोई के कंधे पर सिर रखे मुश्किल से जाकर जैन को नींद आ गई। उसे सोता देख जोई को थोड़ी सुकून की सांस आई, वरना उसे इतना पैनिक देखकर वह खुद घबराई हुई थी। सोई जैन को लेकर ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जोई ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके ऑफिस से कॉल देखकर उसे याद आया कि उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग के बारे में सोचकर जोई ने घबराते हुए घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज रहे थे। घड़ी में 3 बजे हुए देखकर जोई की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर उन्हें वहां पहुंचने को कहकर फ़ोन कट कर दिया। Zoe Jakesana ko Jana ka Kayala Rakan ko Kahakara Vaham se Kale Gai. सोई जाना तो नहीं चाहती थी। उसे जैन को ऐसे छोड़ना बुरा भी लग रहा था, पर इस वक्त उसका जाना भी जरूरी था। और दूसरा, जैक्सन को थोड़ा बहुत जानने के बाद जैन को इतना तो पता था कि वह जैन के साथ कुछ नहीं करेगा, इसलिए वह उस पर भरोसा कर उसे उसके हवाले कर ऑफिस के लिए निकल गई। सोई के जाने के बाद गाड़ी में सिर्फ वो दोनों ही थे। जैन अभी भी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी। उसे इस तरह सोता देख जैक्सन की नज़रें एकटक उसके चेहरे पर थी। जैन के खूबसूरत चेहरे पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। जैक्सन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस चेहरे पर ऐसा क्या जादू है जो उसे अपनी तरफ खींचे चले जा रहा था। उसका दिल न चाहते हुए भी उसके पास रहने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। जैक्सन ने जैन के चेहरे पर आए बालों को साइड कर उसकी ओर देखने लग गया। जैन को देख वह उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बुरा भी लग रहा था, पर खुद को कंट्रोल करना भी उसके बस से बाहर हो गया। जैक्सन जैन के चेहरे को एकटक घूरता रह गया। उसे अपनी तेज धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अपनी ऐसी हालत देख जैक्सन ने लंबी सी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने मारिया का मासूम चेहरा आ गया। मारिया की मासूम आंखें आतंकी सवाल करती आंखें सोचकर ही जैक्सन ने घबराहट से एकदम आंखें खोल दी और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर गाड़ी से बाहर निकल गया। जेसन जैन और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में था। वह जैन की पसंद के हिसाब से सारी तैयारियां कर रहा था। उसने जैन से माफ़ी मांगने के लिए सारी चीज़ें तैयार की हुई थी। उसके लिए तो इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। जेसन के दिल में बहुत से ख्याल चल रहे थे। वह टेंशन में था कि जैन उसे माफ़ करेगी या नहीं। वह जैन से माफ़ी मांगने के लिए कुछ भी कर सकता था। हालांकि जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि जैन उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देगी, पर वह फिर भी उससे मिलकर एक बार माफ़ी मांगना चाहता था और सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था। उसने सारी प्रिपरेशन कर जोई को कॉल किया, पर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। सोई इस वक्त मीटिंग में बिजी थी। जैसे ही जेसन ने कॉल किया उसका फ़ोन साइलेंट था और मीटिंग के बीच उसे कुछ पता नहीं चला। जेसन ने उसे मैसेज कर जैसे ही फ़ोन रखने को हुआ, स्क्रीन पर जैन की खबर पॉप आउट हो गई। जेसन ने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, पर उसका ध्यान सिर्फ वहां लिखी एक लाइन में था जिसमें यह लिखा हुआ था कि द फेमस सिंगर जैनी इज जैन टेलर, डॉटर ऑफ मिस्टर जॉन। जैन के बारे में यह खबर पढ़कर जेसन के हाथ पैर फूल गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने बहुत बड़ा सीक्रेट खुल गया हो। उसे खुद भी उस पर शक था कि वह जैन थी, पर वह कभी बात नहीं कर पाया तो उसे पता नहीं चल पाया। जैन की ये खबर पढ़ते ही जेसन दौड़ता हुआ वहां से चाबी लेकर स्टूडियो के लिए निकल गया। हालांकि वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं, सब लोग जा चुके थे। जेसन जैन के बारे में पूछता हुआ अंदर चला गया। उसे सारी बातें पता चली तो उसका खून खौल उठा। जेसन ने ये सब सुनकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसे सैरन की हुई सारी चीजें दिख गई। उसके कंट्रोल रूम में जाने से लेकर सारी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि यह सारा काम सैरन का ही है। सैरन की यह हरकत देख जेसन सैरन से सवाल करने के लिए टायसन हाउस के लिए निकल गया। जैन उठी तो उसकी गाड़ी बीच से थोड़ी दूर पार्क थी। अपने आप को किसी अनजान जगह पर देख जैन को लगा उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। उसने आसपास देखा तो उसे गाड़ी से थोड़ी दूर खड़ा जैक्सन दिख गया। उसे यहाँ देखकर जैन ने याद करने की कोशिश की। उसे सारी बातें याद आ गई। उन सारी बातों को याद कर एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू आ गई। वह मुश्किल से अपने आंसू पोंछकर गाड़ी से बाहर आ गई और गहरी सांस लेकर जैक्सन की तरफ चली गई। मिस्टर वाल्टर, थैंक यू सो मच, जैन ने अचानक से जैक्सन के पीछे खड़े होकर कहा। उद्धरण
जैक्सन ने जैसे ही जैन की आवाज़ सुनी वह थोड़ा हैरान रह गया। जैन सोई है इसीलिए वह उसे सोता छोड़कर बाहर हवा खाने के लिए खड़ा था। Veka apa, huma, era uok, Jacksona ne dobara savalakia. जैक्सन की बात सुन जैन खामोश हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए कुछ था भी नहीं। उसके मन में अभी क्या क्या चल रहा है ये वही जानती थी। पर वह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए अपने आंसू, अपना दर्द, सब कुछ अंदर समेट लिया। जैन के चेहरे पर दर्द देखकर जैक्सन ने उसे झट से खींचकर अपने गले लगा लिया।